नाउ आज हम बात करेंगे डेरिफिलिन इंजेक्शन के बारे में। इसे कई लोग डेरी फाइनल बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है डेरिफिलिन। इसके क्या यूजेस होते हैं, कहाँ पर इसका यूज होता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अस्थमा और सीओपीडी क्या होता है, क्योंकि इस इंजेक्शन का पूरा यूज़ जो होता है वो अस्थमा और सीओपीडी जैसी कंडीशंस पर होता है। तो अस्थमा इज़ अ कंडीशन इन विच योर एयरवेज आर नैरो लीडिंग टू डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। मतलब ये कि अस्थमा के अंदर आपके जो एयरवे होते हैं, जहाँ से हवा आती है जाती है, वो नैरो हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो सिम्टम्स होते हैं वो वीचिंग है, विशलिंग साउंड्स है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, चेस्ट टाइटनेस है। और क्रॉनिक सीओपीडी क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज अ ग्रुप ऑफ लंग डिसीज दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एयर फ्लो। मतलब कि इसके अंदर हमारा जो एयर फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से हवा आ नहीं पाती, जा नहीं पाती, या कम आती है या कम जाती है, जिसकी वजह से हमें कई सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि डेरिफिलिन इंजेक्शन इज प्रिस्क्राइब टू पेशेंट हु सफ़र फ्रॉम मोस्ट कॉमन सिम्टम एसोसिएटेड विद एक्यूट और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस वेयर द पेशेंट माइट एक्सपीरियंस अस्थमा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। जैसे कि हमने बताया, सीओपीडी और अस्थमा में दोनों में ही इस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। व्हीजिंग सिम्टम्स जो होता है वो आपको अस्थमा के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। विशलिंग जो साउंड होता है वो भी आपको देखने को मिलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जल्दी जल्दी सांस लेता है पेशेंट। चेस्ट टाइटनेस उसको लगता है, बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लगता है कि चेस्ट टाइट हो रहा है। ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो जाता है। इंटरप्शन ऑफ ब्रीदिंग इन न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हो जाता है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। ब्रीथलेसनेस हो जाता है। क्रॉनिक अस्थमा की कंडीशंस में हुपिंग कफ, बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है उसको। एंड सेवरल कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है। तो कई सारी ऐसी अदर कंडीशंस हैं, सेवरल अदर कंडीशंस हैं जिसमें इसका यूज किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसका एयरवे जो है उसका नैरो हो गया है, उसे खोलने के लिए दिया जाता है। एज ए ब्रोंकोडाइलेटर इसका उपयोग किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजर एंड माइनर साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं डेरिफिलिन के, राइट। अब यहाँ पर डेरिफिलिन के जो इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाते हैं, इसकी प्रिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी डॉक्टर से। ये डायरेक्ट भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं, आगे इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इसके रेगुलर हार्ट रेट इससे हो सकता है, कन्वर्जन्स इससे हो सकते हैं, स्टमक डिस्कम्फर्ट इस मेडिसिन को लेने से हो सकता है, दर्द हो सकता है पेट में, डायरिया, दस्त हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकता है, इंक्रीज यूरिनेशन फ्रिक्वेंसी हो सकता है, पेशाब बार बार जा सकते हैं, ट्विचिंग एंड अनयूजुअल मूवमेंट ऑफ मसल्स हो सकता है। आप कहते हैं ना कि ऐंठन हो रही है, एंजाइटी हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है। तो ये इसके कॉमन और माइनर और मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, राइट। जिसमें डेरिफिलिन इंजेक्शन के कई सारे ऐसे इन रेयरली ऐसे रिएक्शंस देखने को मिले हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस है या अदर रिएक्शंस भी पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हार्ट इरेगुलर हो जाता है, हार्ट की रेट जो इरेगुलर है वो देखने को मिल सकता है, कन्वर्जन्स पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं, और उसको स्लीपीनेस देखने को मिल सकता है। अगर बात करें ये इंजेक्शन किसके द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर देखिए दो मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है, एक है एटोफिलिन एंड एक है थियोफिलिन, ठीक है। ये दो मेडिसिन्स इसके अंदर हैं, और इनका रिकमेंडेड जो डोज होता है वो होता है 400 से 600 mg वंस अ डे, दिन में एक बार, राइट। अब इसका मतलब है कि मॉर्निंग में भी दे सकते हैं इसी डोज में से, और शाम को भी इसी डोज में से दे सकते हैं आप। और एक चीज़ और आपके लिए मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट दिस मेडिसिन एंड इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी ड्रग स्टोर। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप जाकर के इस दवाई को ले सकते हैं। इसके लिए स्पेशली किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये दवाइयाँ इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो लाइफ सेविंग दवाइयों के अंदर आती है। जब भी पेशेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम होती है, अचानक से उसको जब तकलीफ़ें होती हैं, तो जब तक हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जब तक हम प्रेस्क्रिप्शन लेंगे, तब तक पेशेंट की हालत बहुत गंभीर हो सकती है, राइट। तो अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत जानकारी होती है, इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। जाइडस कैडिला इस इंजेक्शन को बनाती है,
और 8 रुपये, साढ़े 8 रुपये के आसपास आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.